स्फेरिकल लेंस के बारे में। ठीक, मिरर हमारा टॉपिक खत्म हो गया था, अब हम बात कर लेते हैं स्फेरिकल लेंस। देखो आखिर स्फेरिकल लेंस होता क्या है। देखो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो कि आपको बाउंडेड होता है टू स्फेरिकल सरफेस से। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, अच्छा मिरर ट्रांसपेरेंट होता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। मिरर कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, क्योंकि मिरर का एक सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और एक सरफेस कोटेड होता है। यानी रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हम लोग अपना प्लेन मिरर लेते हैं या कॉनकेव या कन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर लो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका एक सरफेस कोटेड होता है और दूसरा सरफेस अनकोटेड होता है। लेकिन लेंस के केस में ऐसा नहीं होता, वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। यानी अगर लाइट इधर से आता है ना तो लाइट इधर पार कर जाएगा। ठीक, ट्रांसपेरेंट का मतलब यही होता है, यानी पारदर्शी, एक तरफ से दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास हमारा होता है एक स्फेरिकल लेंस। चलो इसमें हम लोग बात करते हैं, दो प्रकार का लेंस होता है। वहां भी मिरर भी कितना प्रकार का था, दो, एक था कॉनकेव और दूसरा था कॉन्वेक्स। तो यहाँ भी दो होगा, एक होगा कॉन्वेक्स और दूसरा होगा कॉनकेव। ठीक, देखो हम इमेज से बताते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो कि बाउंडेड विथ टू स्फेरिकल सरफेस। देखो कॉन्वेक्स लेंस दिखता कैसा है, ऐसे किए ऐसे किए, ठीक, ऊपर बनाते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करते हैं। ठीक, कॉन्वेक्स देखो दिखता कैसा है, ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव बताते हैं, देखो कॉनकेव कैसा दिखता है। ठीक, ऐसा देखो हम क्या बोल रहे हैं, स्फेरिकल लेंस का डेफिनेशन देखना, ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड विथ टू स्फेरिकल सरफेस। यानी कह रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस होता है। देखो कैसे है, ये देखो बुआ, अगर इसको हम इधर से इसे कर दे तो एक ये स्फेरिकल बन गया, एक इधर से कर दे तो एक स्फेरिकल बन गया। अब देखो ये सेमी सर्किल टाइप का है, इधर से बन गया तो ये स्फेरिकल हो गया, इसको अगर इसे कर दे स्फेरिकल हो गया। तो यानी सिंपल है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड विथ टू स्फेरिकल सरफेस, कोई दिक्कत, स्फेरिकल लेंस कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को पहचानेंगे कैसे। देखो बुआ, जो मिरर में था ना उसका जस्ट अपोजिट यहाँ इस्तेमाल होता है, वहां इंपॉर्टेंट था तुम्हारा कॉनकेव मिरर और यहाँ इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, देखो पहचानने का तरीका, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा ना उसका जो होगा ऊपर वाला पार्ट, जो एज जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंटर। ठीक, तो इसका जो एज होगा ना वो थिन होता है। थिन कहने का मतलब पतला, इसका दोनों एज जो होगा वो थिन होगा। लेकिन और जो सेंटर पार्ट होगा वो क्या होगा, तुम्हारा थिक होगा। यानी जो इसका सेंटर पार्ट होगा वो ब्लगिंग आउट होगा, समझ रहे हैं ना। कॉन्वेक्स लेंस में कोई दिक्कत, यानी इसका जो एज होगा दोनों वो क्या होगा, तुम्हारा पतला होगा और सेंटर पार्ट तुम्हारा मोटा होगा, ब्लगिंग आउट होगा। अब वही हम लोग बात करते हैं कॉनकेव लेंस में। तो देखो इस केस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो बुआ, इसमें करते क्या है, इसका जो एज होगा ना वो आपका थिक होता है, एज इसका क्या होता है, थिक होता है, और इसका जो सेंटर पार्ट होता है ना वो आपका थिन होता है। यानी इसकी क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड की तरफ होता है। यानी सबसे डिफरेंस अगर कोई पूछे कॉन्वेक्स लेंस क्या है और कॉनकेव लेंस क्या है, तो हम लोग बोल देंगे द लेंस in which the edge is thin and the center part is blurring out or a thick, that is known as a convex lens, और concave lens बोल देंगे the lens that is edge is thick and the center part is inward or a thin, that is known as a concave lens। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत, एक बार देख लो।